जय हिंद। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणन खंडन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 124। तो सबका सोल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 124। कल हम बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, जैसे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या हमारा हो गया 2, 2 के बाद कौन सा हो गया 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये सब हमारा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कोई अभाज्य संख्या से हमें उसमें अभाज्य गुणनखंड ढूंढना है। ठीक है, तो वही हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इन सभी संख्या को लाएंगे और अभाज्य गुणनखंड जैसे कि हम कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो भी अभाज्य गुणनखंड का ही रहेगा, अभाज्य गुणनखंड ही रहेगा। जैसे कि इसको करके देखते हैं। इसे करेंगे तो सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, तो विभाजकता का नियम भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लीजिए धीमे धीरे। तो विभाजकता का नियम हमारा क्या है, तो 2 से कब कटेगा जब संख्या 2, संख्या जैसे कि कोई 2 से कोई संख्या कब कटेगा जब उसके इकाई ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, इकाई जैसे कि यहाँ पे 4 है, 6 है, 0 है, यहाँ पे नहीं है तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 0 है तो बाकी सब हमारा 2 से कट जाएगा, इसको छोड़ के यहाँ 5 है। 3 का विभाजकता का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर हमारा 3 से कटने वाला कोई अंक प्राप्त हो रहा है वो हमारा 3 से कट जाएगा। 4 का विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जैसे कि कोई भी 2 डिजिट जैसे कि 24 है तो 124 है, इसका लास्ट में 24 है जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है, तो ये हमारा 4 से भी कर देगा। ठीक है, 5 विभाजकता का नियम क्या है, तो 5 विभाजकता का नियम का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक पर क्या क्या हो, इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0, 5, 0 तो ये तीनों है तो 5 से हमारा कर जाएगा। ठीक है, 6 विभाजकता का नियम क्या है, 6 विभाजकता का नियम क्या है, जो संख्या 2 से और 3 से कट जाए वो संख्या हमारा 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब जिसमें 2 का डिवीजन विभाजकता का नियम और 3 से विभाजकता का नियम दोनों नियम फॉलो हो रहा है वो हमारे 6 से कटेगा। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 के लिए हम 7 को चेक कर लेंगे। 8 में हमारा क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, अंतिम से 3 अंक देख देंगे। 9 में क्या आता है, सभी अंकों को जोड़ना है, कहते हैं ना सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने पर अगर हमारे 9 से कटने वाला कोई अंक आ रहा है तो हमारा 9 से कट जाएगा। 10 का विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट डिजिट पे हमारा 0। ठीक है, जैसे कि ये दोनों हमारा 10 से कट जाएगा। विभाजकता का नियम हमने फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन हो गया है, तो हम इसको करते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है जो कि 2 से कट जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, तो छोटा संख्या 2 हो गया है, उसके बाद 3, 5, 7 वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 12 कितने बार बनेगा, 6 बार में, और 4 कितने बार में, 2 बार में। फिर लगाएंगे 2 से, क्योंकि टाइम पे 2 है, 2 3 6 2 का में, तो हमारा लास्ट में क्या गया 31। 31 क्या है, 31 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर में हमारा आ जाएगा क्या, तो 124 इक्वल टू 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 31, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 का पावर 2 कैसे हुआ, ये भी हम नेक्स्ट स्टेप और बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा बाहर बाहर जो बचा है ना उसको लिखते हैं, जैसे कि 2 है गुना 2 है गुना 31 है। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 31 आए, जब 2 2 है ना तो उसको 1 2 लिख के जितना 2 है उसको काउंट करके पावर में लिख देते हैं। जैसे कि हमारा 2 2 है तो 2 2 लिखते हैं, पावर में 2, 31 में कितना पावर है, 3 है, ये पावर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो 15 है, तो 15 तो नहीं आता, 7 में 14 आता है, तो 2 से 14 बचा कितना, 1, इसको ध्यान रखना है, बचा कितना 1। अब ये 6 इसके बगल में 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से लगाए, यूनिट डिजिट 8 है, 2 से लग जाएगा।
दो से लगेगा तो दो, दो का टेबल 6 आ गया, 2 तिया 6, बचा कितना 1, यहाँ से 1 है 18, दोनों में 18। अब इसको जोड़ेंगे, 9 3 कितना होता है, 9 3, इस इकाई पे हमारा क्या 9 है, जो कि 2 के टेबल नहीं आता है, 2 के विभाजकता के नियम पे नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 9 3 कितना होता है, 9 3 12 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 9 3 12 आता है, तो 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 क्या 9, 13 क्या है, 13 का हमारा प्राइम नंबर है, 13 तो किसी से नहीं कटेगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। पावर में लिखेंगे घात में, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 140, इसको फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्यों करेंगे, लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है तो 2 से बन जाएगा, तो 2 शर्ते 14 और 0 का 0, 2 से जाएंगे तो 35 दूनी 70, 5 3 कितना होता है, 5 3 8 होता है, 3 का नियम फॉलो नहीं होगा, 2 का नियम फॉलो हुआ, जहाँ पे 5 है 5 यहाँ करेंगे, 2 के नियम, 2 के विभाजकता के नियम, 3 का विभाजकता के नियम क्या है, जोड़ने पर तो 5 और 3 8 होता है, 3 का ही फॉलो नहीं हुआ। अब आता है 3 के बाद 5 आता है, 5 लाएंगे 5 होते हैं 35, 7 क्या है, तो 7 प्राइम नंबर है, तो हमें क्वेश्चन जाएगा, तो 140 बराबर क्या आ जाएगा, 140 में 2 का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 का पावर कितना होगा 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है 500, इसका क्या दिया है, तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब किससे कटेगा, लास्ट में 5 तो 5 से कटेगा, 5 1 5, डबल जीरो का डबल जीरो 1 5। अब हम किससे चेक करेंगे, 2 का विभाजकता करके फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 का चेक करने हैं, जोड़ेंगे, ये करें तो 2 हो जा रहा है, तो 3 का विभाजकता का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, 5 का फॉलो हो रहा है, 5 का भी नहीं हो रहा है, तो टाइम पे 1 है, 0 5 रहेगा तो ना 5 का नहीं फॉलो हो गया। हम करते हैं 7, 7 को चेक करेंगे, इसको रैंडम 7 चेक कर ले, तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, 7 एकम 7 बचा कितना 3, यहाँ पे 0, 7 चौका 28, बचा कितना 2, 7 एकम 7 दिया 21। ठीक है, अब हम इससे चेक करेंगे, फिर अगर 7 से हम करते हैं तो 7 दूना 14, 3 3 शेष बचाएगा। अब हम 7 के बाद कौन सा भाषण क्या है, 7 के बाद 11 है, तो 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11 बचा कितना, तो 3 बचा, 3 और 3 33, 11 33, 13 आ गया, 13 हमारा क्या है, 13 हमारा भगवान संख्या है, 5005 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, पावर में लिखेंगे घात में लिखेंगे, तो 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 गुना 11 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 में है 32760। ठीक है, 2 से करेंगे, क्यों करेंगे, लास्ट में क्या है 0 है, लास्ट में जब 0 रहता है तो हम 2 से करते हैं, करेंगे भाग, 2 एकम 2 बचा कितना 1, यहाँ से 2 2 छक्का 12, वो ये पूरा कर गया 12, फिर यहाँ 7 है तो 2 तिया 6, कितना 1, यहाँ पे 6, 2 और 16, पूरा कट गया 0 का 0 हो जाएगा। फिर दूसरे आएंगे तो 8 दूना 16, बचा कितना यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 एकम 2 बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 8 आ गया, 2 नंबर 18, ये पूरा कट गया 18, 0 का 0, फिर 2 सेकंड 2 दूना 4, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 ये पूरा कर दिया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, अब दोनों को हम दे रहे हैं तो एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है जो कि 2 से छोटा है, और हम दोनों को लेकर चलेंगे तब ना होगा, तो अब दोनों को लिए है तो एक 0 देना पड़ जाएगा बीच में, अब 2 नंबर 18, बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा और 0 हो गया, 2 बचे 10 हो गया, फिर यहाँ से दूसरे लेंगे 2 एकम 2, 0 का 0, अब फिर करेंगे 4 दूना 8, बचा कितना 1, यहाँ पर 5, ये तो 2 का नियम फॉलो नहीं हो गया, 5 आ गया, तो 5 आ गया तो हम कौन सा नियम फॉलो करेगा, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 का नियम और 5 का नियम चेक करेंगे। पहले 3 का नियम चेक करने लेते हैं, तो 9 और 5 कितना होता है, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 गुना 8, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 14, 14 और 7 कितना होता है 18, 3 का नियम फॉलो हो जा रहा है, 3 का लगेगा 3 एकम 3, बचा कितना
यहाँ पे कितना बचा, 3 एकम 3 बचा कितना, 1 है, यहाँ पे 0, 3 दिया ही 9 बचा कितना, 1, यहाँ पे 9, 3, 3 का में 18, 3 छक्का 18 बचा कितना, 1, 5, 3 बचे 15। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे 3,000 का चेक कर लेते हैं इसका 3 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है 4, 4 10, 10 और 5 कितना होता है 15, 3 से फिर लग जाएगा। तो 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12 बचा कितना, 1, यहाँ पे 6, 3 बचे 15 बचा कितना, 1 और 5, 3 बचे 15। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 5 10 4 14, 14 हो जाएगा। तो 14 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हम 5 के टेबल से लगाएंगे, 5 का 3 का गुण तक का नियम फेल हो गया, 5 पे चेक करते हैं। 5 तो है ही लास्ट में यूनिट डिजिट पे। तो 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 91 आ गया। तो 91 किस टेबल में आता है, तो 91 हो गया। तो 91 हमारा कौन सा नंबर है, 91 91। तो अगर हम इसको 7 से करेंगे, ठीक है, तो 7 7 से 5 का हो गया ना, जब 7 बार करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 बचा कितना, 2 1 7 या 21, 7 करेंगे 7 एकम 7 बचा कितना, तो 2 2 1 7 या 21, 31 हो गया। 1 3 13 हो गया। अब यहाँ से जितना भी है सबको लिख लेंगे एक साइड में। कितना है, 3 2 7 6 0 बराबर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कितना है, 2 बार 3 है, 5 कितना है, 1 बार 5 है, 7 1 बार 13 1 बार। ठीक है, हम इसमें काउंट करें क्या क्या है, तो 2 है, कितना 2 है, तो 1 2 3 2 है, तो 2 के पावर 3, 3 कितना है, तो 1 2 2 3 है, 5 कितना है, तो 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, 1 बार 13 है। ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आभास गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकालें। ठीक है, मौसा और लौसा निकालना है। तो मौसा और लौसा निकालने के लिए सबसे सरल समाधान है क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, तो पहले अगर हम इसका एक पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3, इसका हमारा 6 का आ गया कितना, 2 गुना 3, 20 का अगर हम करते हैं 2 से, तो 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार में। ठीक है, इसका हमारा आ गया 20 बार में 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस लिस्ट में एलसीएम लिस्ट में छोटा समझ लो। ठीक है, एलसीएम लो समझ लो। ठीक है, एल से हाई समझ लो। ठीक है, एलसीएम लो समझ लेते हैं, एच से हाई समझ लेते हैं। ठीक है, तो लो है तो हम लो को उल्टा कर देंगे। ठीक है, लो का उल्टा हम हाई करेंगे, हाई का उल्टा हम लो करेंगे। ये किस में फोल्ड होगा, ये हमारा पावर में फोल्ड होगा। पावर पावर मीन्स भाग। ठीक है, अब ये कैसे ये फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमारा 6 20 का है, तो 6 और 20 का है, तो 6 का हमारा आ गया 2 गुना 3, और 20 का हमारा कितना आ गया 2, 2 का पावर पावर कन्वर्ट कर, 2 का पावर 2 गुना 5, 2 का पावर 2 गुना 5। ठीक है, अब हम अगर हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, एलसीएम में तो एलसीएम लोएस्ट कौन फैक्टर होता है, और उसका उल्टा हम करेंगे क्या आएगा, हाई। तो हाई हमको हाई से मतलब यहाँ तो एल एल है, तो एल मीन्स लो, हमको हाई से मतलब है माइनस 12 या फिर ज्यादा हो। ठीक है, जिसका पावर ज्यादा हो, तो यहाँ पे हम दोनों अपना देखेंगे, दोनों में 2 कॉमन है। कॉमन क्या है, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कंपैरिजन कर लेंगे। 2 कॉमन और 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है, ये भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। कॉमन में समझ लो सेम टू सेम, कॉमन में समझ लो सेम, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 है, 2 है, एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ में भी कॉमन तो 2 है। ठीक है, पर एलसीएम में हमें तो हाई वाला पावर चाहिए, हाई में जिसका पावर 12 हो, एचसीएफ में लो वाला चाहिए जिसका पावर कितना हो, कम हो। तो पावर कम किसका है, 1 का है। अब देखो एलसीएम से बचा हुआ भी है ना,
जो बचा हुआ 3 और 5 है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। 3 और 5 बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। पर एलसीएम में नहीं लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम में लिखते हैं तो यहाँ पर 2 का पावर 4, 2 का पावर तो कितना 4, 3 का पावर 1 3 और 5 का पावर 1 5। इसका करके तो 5 3 15 15 चौका 60, ये हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ हमारा ये हो जाएगा 2 पावर 1 2, ठीक है। ये हमारा हो गया एचसीएफ, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा है 17 और 25, ठीक है। 17 में हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, वर्ग गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। 17 का तो होगा नहीं, 17 का क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा 17 का एक बार में 17 एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो एक से हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। 25 का करेंगे, किससे करेंगे 5 से 25 25, हम इसका करेंगे 17 17 का क्या एक का पावर 1 गुना 17 का पावर 1। इसमें अगर हम करेंगे तो 5 1, तो इसका हम आ गया 25 का क्या आ गया 5 का पावर 1 का पावर 1 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2, ठीक है। इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन 1 है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो गया कितना, तो 1 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम एक तो हम लिखते नहीं है, ठीक है, या फिर लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 17 गुना 5, ठीक है। 17 25 कितना होता है 85, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 510, ठीक है। 510 है 510 510 का मान बन करते हैं, इसे करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ से बचे कितना, एक बचेगा, एक बचे 11, 2 बचे 10, बचा कितना एक, यहाँ पे 10, 2 बचे 10। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 10 2 12, 3 का नियम फॉलो हो रहा है, तो 3 का 3 8 8 या 24 हो जाएगा। बचा कितना 1 और 5 3 5 15, तो 8 और 5 कितना होता है 8 5 13 होता है, तो 3 का नियम खोलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 5 से लगाएंगे तो 17 25 85 होता है। 17 हमारा क्या है, तो 17 हमारा प्राइम नंबर है। अब बानवे का करेंगे, किसे करेंगे 2 से, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, 1 का तो 12 बन जाएगा, 2 6 के 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4 और इसका हो जाएगा 2 3 6, तो इसी कैसा नंबर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। 510 है और 92, ठीक है। यहाँ आ गया 2 का पावर है गुना 3 का पावर है गुना 5 का पावर है गुना 17, यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 23, और एलसीएम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले तो कॉमन रखेंगे, कॉमन हमारा क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, 2 लिखने दोनों तो एलसीएम है जिसका पावर ज्यादा होता है, एल में लिस्ट लो समझ लो है, तो लो है तो हमको हाई पावर लेना है, 2 लेना है। एच मतलब हाई है तो लो पावर लेना मतलब 1 पावर लेना है। आर तो कॉमन है, आर कोई कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब एचसीएफ में और कुछ नहीं लिखा है। एलसीएम में बचा हुआ संख्या भी लिख देते हैं, बचा हुआ क्या है, तो 3 है 5 है 17 है और 23, ये भी लिखेंगे, ठीक है। पुनः मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का पावर 2 कितना है 4 4 या 12 12 25 60, यहाँ तक तो हमारा 60 आ गया, और यहाँ पे 17 और 23 को गुना करेंगे, 17 और 23 7 दिया 21, 3 3 2 5 7 गुना 14 का 4 हाथ में 1 3 का 3 है 4 1 5 9 4 491 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 491, यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 गया, तो 491 को फिर 60 से गुना कर देंगे, 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 6 9 54 54 के 4 हाथ में 5 6 24 25 26 27 32।
ये हमारा हो गया क्या एलसीएम। एलसीएम हो गया 29460। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ हमारा क्या हो गया 2। ये हमारा आंसर। यहाँ पे ये हुआ ठीक है। 7 दूना 14 के 4 हाथ में एक ना था, तो हम यहाँ पे 20 को 2 जोड़ लिए थे ठीक है। 3 2 का 2 है 3 ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 391 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 में सही रहेगा 6 का 6। तो 6 नंबर 54 54 का 4 हाथ में 5 छतिया 18 18 19 20 10 22 23 23 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 6 72 और 1 ठीक है। 3 को 3 अंक है तो तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड तो 6 का 6 का अलग करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। 72 का करेंगे अलग 2 से करेंगे तो 2 3 6 बचा कितना 1 6 दूना 12 2 से करेंगे 2 एकम 2 4 दूना 36 2 से करेंगे 2 नौ 18 3 से करेंगे 3 3 9 120 का करेंगे ठीक है। तो 2 से करेंगे 2 6 का 12 0 2 से करेंगे 30 बार में 2 से करेंगे 15 दूना 30 फिर 2 से करेंगे 2 पचे 3 से करेंगे 3 पचे 15। तीनों का हो गया। तीनों को एक साथ लिख लेंगे 6 का 72 का और 120 का ठीक है। 6 का हमारा कितना आ गया 2 का पावर 1 होना 3 का पावर 1 2 3 तो 2 का पावर 3 3 का पावर 2 2 3 कितना है 2 है 3 120 में 1 2 3 2 का पावर 3 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 ठीक है। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम और एलसीएम अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है ठीक है। तो इसमें हमारा 2 कॉमन है। तीनों में हमारा कॉमन इस बार चेक करेंगे। तीनों में हमारा 2 कॉमन है और हमारा 3 भी कॉमन है तीनों में ठीक है। अब एलसीएम में तो हमारा हमको क्या चाहिए सबसे बड़ा पावर। एल मतलब लो का उल्टा करेंगे हाई। सबसे बड़ा पावर चाहिए तो 2 2 2 3 2 है तो 3 में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है तो इन दोनों के पास मतलब 2 का पावर 3 होगा। एचसीएफ में तो जिसका कम पावर है वो लिखेंगे 2 का पावर 1। फिर यहाँ पे देखो 3 है तो 3 है कॉमन तो 3 में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है तो इसके पास 3 का पावर 2। इसमें क्या है तो 3 का पावर 1। इसमें बचा हुआ क्या है तो 5 का पावर 1। ऐसे बचा हुआ नहीं लिखा था। एचसीएफ में बचा हुआ नहीं लिखा था। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3 कितना होता है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का स्क्वायर कितना 9 गुना 5 इसका हो जाएगा 3 दूना 6। एचसीएफ हमारा आ गया 6। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 9 45 45 को गुना करेंगे किससे 9 से ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 8 72 ठीक है। 72 को 5 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे 5 गुना 10 का 0 हाथ में 1 5 7 35 और 36 360 360 हमारा हो गया एलसीएम और एचसीएफ हमारा 6 आ गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 17 23 और 29 ये तीनों हमारा क्या है तीनों प्राइम नंबर है ठीक है। तो प्राइम नंबर का डायरेक्ट हम कर लेते हैं एचसीएफ। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है ठीक है। एलसीएम क्या होता है तो एलसीएम हमारा तीनों का मल्टीपल होता है 17 गुना 23 गुना 29 ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 33 9 बुक में लिखा हुआ है देख लीजिए मल्टीप्लाई करिएगा इतना जाएगा ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 540 805 और 990 ठीक है। तीनों को अलग अलग करेंगे गुणनखंड ठीक है। 540 2 से करेंगे 2 दूना 4 2 से 4 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 बता कितना है 2 कम 10। अब इसको क्या करेंगे 3 का चेक करेंगे 3 से कटा है 3 बचा है 2 का था नियम फेल हो गया तो 5 3 8 है 9 3 से लग जाएगा
तीन चौका 12, बचा कितना, एक, 3 5 15, 5 5 4 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 का 3, 3 5 15, ये 3 से लग जाएगा, 3 5 15, और 5 मिलेगा 1। इसको चेक करेंगे, 8 को 5 में, 8 और 5 कितना होता है, 13। 3 का नियम लगेगा नहीं, 5 से लगेंगे, पानी है फिर नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना, 3 अच्छी 30 हो गया, 5 6 30, 5 एकम 5, तो कितना, 6 7 8 हो गया, ठीक है, 161। तो किससे चेक करेंगे, 5 से लगेगा, 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 गुना 14 15 16, 2 1 7 21, 7 से करेंगे, 7 गुना 14, बचा कितना, 2, 2 आएंगे 21, 7 21, 23 हमारा फाइनल नंबर आ गया, ठीक है, छोड़ देंगे, 990, 2 से करेंगे, 4 गुना 8, बचा कितना, 1, 2 9 18, बचा कितना, 1 2 5 10, ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 5 5 4 9 9 9 9 18, 3 से लग जाएगा, ठीक है, 3 का 3, बचा कितना, 1, 3 6 का 18, बचा कितना है, 3 5 15, तो 5 1 से छोड़ दो ना, 12, 3 से लग जाएगा, 6 7 5 12, 3 5 15, और 3 5 15, 5 5 10, 5 से आप लगेगा 11 12 आ गए, ठीक है। अब हम तीनों का एक साथ देखते हैं, कितने, 540, 805, सबका ढाप एक साथ लिखेंगे, पहले 2 है, फिर 300, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 2 3 है, 5 का पावर 1 है, बस इतना ही जो। इसमें क्या है, इसमें 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, और 23 का पावर 1 है। इसमें 2 का पावर 1 है, 3 का पावर, 3 कितने बार है, 3 2 बार है, 3 का पावर 2 हो गया, 5 एक बार है, 11 एक बार। इसमें हमारा कॉमन कोई है, इसमें हमारा 2 है, इसमें है 2, इसमें 2, पर इसमें 2 नहीं है, इसका एलसीएम हमारा हो गया कितना, कहीं भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हमारा एलसीएम हमेशा 1 होगा, ठीक है। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम हमारा क्या है, तो इसमें इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारा 2 का पावर 2 है यहाँ पे, इसमें क्या 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, सबसे 2 में सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 का। अब आते हैं 3 में, ठीक है, 3 में सबसे बड़ा भाग किसका है, तो 3 का पावर 3 का है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 है, 5 में सबसे बड़ा भाग किसका है, तो 1 है, तो 5 का पावर 1, 5 के बाद किसमें आएंगे, 7 में आएंगे, 7 का पावर कितना है, 7 के बाद किसमें आएंगे, 11 में आएंगे, 11 का पावर 1, उसके बाद किसमें आएंगे, तो 23 में आएंगे, ठीक है। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, 3 का पावर 3, 3 का घात 3 ही ना है सबसे बड़ा, हाँ 3 3 क्या 9 किया, 3 क्या 9 किया 27, 5 के पावर देखते हैं, 5 सौ 35 का देखते हैं इसको, 5 सौ 35, और 11 को 11 और 23 को कर देंगे, 23 23, 3 3 तो 5 2 222 253, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 95 340, 95 340 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 95 340, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 925, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 में 8 है, 9 है, और 25 अलग अलग करेंगे, 1 है, 2 से करेंगे 2, कितना 4 बार में, 2 से करेंगे 2 3 4, ठीक है ना, 9 से करेंगे 3 किया 9, 25 को करेंगे तो 5 25 25, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3, 9 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 2, 25 बराबर हो जाएगा 5 का पावर 2,
एलसीएम हमारे लिए आ जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 1 का पावर 2 है, 5 का पावर 2। कॉमन तो किसी में है नहीं, कॉमन नहीं है किसी में, तो एलसीएम हमारा क्या आता है, 1 आता है हमेशा। मल्टीप्लाई किया 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का पावर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9 8 72, इसको 25 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 10 का 0 हाथ में, 5 7 35 और 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10 का 0 हाथ में, 4 से 7 और 1 8, 18 आ जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया एलसीएम, एक हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में है 12576 और 40 ब्राह्मण का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसक ज्ञात करें। तो मौसक ज्ञात करना है नॉर्मल जैसे हम सब करते थे। तो मौसक ज्ञात करने के बाद क्या करना है, मौसक ज्ञात करने के बाद फिर मौसक की सहायता से लौसक ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या, 12576 हो गया कौन सी संख्या, पहली संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया 40 52 हो गया दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम ए बोलते हैं, दूसरी संख्या को हम बी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रश्न से। प्रश्न से हम चल रहे हैं, क्या करना है, मौसक ज्ञात करना है। तो 40 52 का मौसक निकालना है 12576। ठीक है, कितना बार लगाएंगे, ये 12000 यहाँ 4000 है, तो 4000 में 12000, तो 4 दिया 12000, 3 बार लगा सकते हैं। यहाँ 52 50 दिया 150 आ जाएगा, 3 दूना 6, 5 दिया 15, 15 का 5 हाथ में 1, तो 1 का 1, 4 दिया 12, कितना बचा 0, यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 5 में से गया 4, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 40 52। ठीक है, कितना बार लगाएंगे, तो 10 बार में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4200, तो 9 बार में लगाएंगे 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, घटाएंगे 2 में से 0 गया तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 5 लेंगे तो इससे 5 नहीं ले सकते, इससे लेंगे 3 हो जाएगा, और 9 0 है तो 9, ये 5 है तो 15। ठीक है, 15 में से 8 गया कितना बचा, तो 8 2 10 5 7 बचा, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2 बचा, 272। यहाँ से आ गया 420। कितना बनाएंगे, तो ये 300 के आसपास जा रहा है, तो एक बार मिलाएगा 272। 0 में से 8 दो गया कितना बचा, 10 में से 8 दो गया तो 8, यहाँ पे हमारा पैसा नहीं है तो 1 हो गया था, यहाँ से पैसा लगे तो 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 7 कितना बचा, 7 और 3 10, 11 7 4 11, यहाँ 148। तो इसको भागा देंगे किससे, 272 से, कितना बार में, एक बार में, 2 बार में देंगे तो कितना आ जाएगा 300 के आसपास आ जाएगा, नहीं होगा, तो एक बार में 148, 12 में से 8 कितना होता है, 12 में से 8 तो 12 12 4 बचा, यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 4 कितना बचा 2, यहाँ 1 बचा 124। फिर इसको लाएंगे 148 से, एक बार में लेगा 124, माइनस करेंगे 8 में से 4 कितना बचा, तो 4 बचा, 4 में से 2 बचा 24, 124, 24 बचे कितना होता है, 24 बचे 20 में से होता है 120, यहाँ कितना बचा 4 बचा, यहाँ से 24, 4 4 के टेन में कितना छोटा 24 होता है, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 4 आ गया, तो एचसीएफ हमारा आ गया 4। ठीक है, अब एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ की सहायता से हमें क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुना बी बटा में एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम निकाल ले, ये हमारा कितना है, पहली संख्या 12 576 गुना में हो जाएगा 40 एचसीएफ हमारा कितना है 4। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से लगेंगे तो 10 में
कितना 52 है, तो 52 4 का डेरिवेटिव क्या है, लास्ट का 2 अंक करना चाहिए। तो कर रहा है 4 एकम 4, 4 के बाद 4 से इसको काट देते हैं। 4 का 4 0, 4 का 4 बचा कितना 1 और 2 4 दिया 12, यहाँ हो गया 10 13, तो 12 576 गुना 10 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 576 गुना है क्या 10 13। ठीक है, तो 6 दिया 18 के 8 हाथ में 1, 7 दिया 21 22 का 2 हाथ में 2, 5 दिया 15 16 17 का 7 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 3 का 3 6 7 5 2 1 0 है तो 0 बोला, तब 0 हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 6 7 5 2 1, कितना गया 8 6 2 8 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, तो यहाँ जाएगा 8 5 13 13 14 15 16 17 18 19 19 का 9 हाथ में 1, 3 4 4 2 6 6 7 कितना हो जाएगा 6 7 13 का 3 हाथ में 1 5 6 1 7 2 1, ये हमारा हो गया एलसीएम 12 7 3 9 4 8 8, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसम निकाले फिर लॉसन निकाले। ठीक है, तो इसमें तो हमें नहीं कहा है सहायता से, फिर भी हम उसी से बनाते हैं। ठीक है, तो 96 को हम मान लेते हैं कौन सी संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या इसको मान लेते हैं, पहली संख्या को ये बोलते हैं। 404 को दूसरी संख्या, दूसरी संख्या भी लास्ट में निकालना है लॉसन, तो एलसीएम निकालना है हमें फॉर्मूला से, तो a गुना b बटा में एलसीएम निकालने के लिए हमें ये भी तो पता है, एचसीएफ हमें पता करना है। एचसीएफ कैसे पता करेंगे, तो उसको भी पता करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की विधि से पता करना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे जहाँ भी 6 है 200 रख जाएगा, तो 4 गुना 8 बचा कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 में 16, 2 लगाएंगे 2 बार में 4 बार, फिर 2 लगाएंगे 12 बार में, 2 लगाएंगे 6 बार में, 2 लगाएंगे 3 बार, फिर हमारा है 404, इसको लगाएंगे 2 से 2 0 फिर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 0, इसको हम 7 से अगर लगाते हैं तो 7 से अगर हम लगाते हैं 101, 7 से लगेगा नहीं लगेगा, 7 3 10 1 बन जाता है 31 हो जाता है, फिर अगर हम 11 से लगाएंगे तो 11 से नहीं लगेगा, ये प्राइम नंबर है 101 ही रह जाएगा। आगे हम चलते हैं, 96 का कितना है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1, 404 का कितना है 2 का पावर 2 गुना 101। एचसीएफ में हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन देखना पड़ता है, मतलब सिर्फ एचसीएफ पता करना है, यहाँ से हमें सिर्फ एचसीएफ पता करना है। इसमें एचसीएफ एच में क्या हो गया हाई, हाई में उल्टा कर देंगे लोअर, इसका मतलब दोनों में जिसका पावर मतलब घात कम है उसको लेंगे, इसका मतलब 2 का पावर 2 लेंगे, 2 का पावर 2 का मान कितना होता है 4, एचसीएफ का मान आ गया 4, एचसीएफ का मान 4 आ गया। अब इस फॉर्मूला लगा देते हैं एलसीएम, ये हमें कितना दिया गया 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ हमारा 4 है, 4 से काट देते हैं 101 बार में कट जाएगा, 96 गुना 101, 96 एकम 96, 96 का 6 हाथ में 9 0 का 9, 96 एकम 96, 96 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन में हमें दिया गया लॉसन, लॉसन हमें दिया गया, किसका लॉसन दिया गया है, तो 306 और 657 का लॉसन दिया गया है। कितना लॉसन दिया गया 22 33 8, 22 33 8
इसमें एलसीएम दिया गया, किसका दिया गया 306 और 697। 306 और 697 का लॉसा इतना है, पूछ रहा है कि 306 और 697 का लॉसा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पहली संख्या लेते हैं, 306 हमारा हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, इसको ए बोलेंगे। 697 जो है हो जाएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इन दोनों का क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो हो जाएगा 22, 33, 8। ये क्या हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा क्या एलसीएम। ए बी का एलसीएम है, ए बी ये दोनों का एलसीएम है ना, ये हमें निकालना क्या है एचसीएफ, एचसीएफ हमें निकालना। तो एचसीएफ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी बटा में एलसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ ए कितना हमारा है 306, बी कितना है 697, एलसीएम कितना है 22, 33, 8। यहाँ पे हम विभाजकता का नियम लगाएंगे, इसको जोड़ के देखते हैं, 6 3 9 9 9 हो गया, इसको जोड़ते हैं 2 2 4 4 3 7 7 7 3 कितना हो जाएगा 14, 7 4 देखो 13 3 6 6 2 8 8 2 10 10 8 18। ठीक है, 18 तो 18 दोनों के टेबल में आता है, यहाँ भी 9 है दोनों के टेबल में आता है, तो 9 से इसको लाएंगे 9 से इसको लाएंगे। ठीक है, तो इसको 9 से लाएंगे तो 9 का 9 दूनी 18, बचा कितना 19 20 21 22 4 बचा, यहाँ से 3 43 9 4 36 बचा कितना, तो यहाँ से बचा 36 37 38 40 40 41 42 छोड़ 1 7 बचा, यहाँ से 3 तो 9 ठीक 72 बचा कितना 1, यहाँ से 8 9 दूनी 18 ये कर दिया। इसको लाएंगे कितना 9 4 9 9 27 29 9 4 36 तो 36 में 9 दिया 27 28 29 30 3 बचा 3 अच्छे 36 9 4 36 34 का हमें लग गया। ठीक है, अब इसको हम किससे लाएंगे, इसको अब हम 2 से लाएंगे, 17 गुना 34 2 से लाएंगे 2 2 4 4 8 2 2। ठीक है, 12 41 12 41 17 से लगाते हैं। ठीक है, तो 12 41 17 से लाएंगे कितना बार में, तो 17 का लगाएंगे 17 यहाँ भाग भाग से लगा लेते हैं, तो 17 से लाएंगे 17 17 छुके कितना हो जाएगा 7 छुके 42 42 का तो हाथ में 4 6 4 21 बचा कितना 2 यहाँ से 1 यहाँ 17 17 17 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 12 41 आ रहा है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 12 41 आया 17 17 दिया काम 17 छुके 7 में हम लगा के देखते हैं 7 7 49 का 9 हाथ में 4 तो 7 से कम 7 7 8 9 10 11 119 आएगा 119 आएगा, यहाँ से क्या होता है 5 यहाँ से 1 17 दिया 51। ठीक है, 73 वाला काट के। ठीक है, 73 से 73 से इसको हम काटते हैं, कितना बार कटेगा 73 से काटते हैं 697। ठीक है, तो 10 का मिलाएंगे तो हो जाएगा 730 9 बार देखते हैं, तो 9 दिया 27 के साथ हाथ में तो 7 9 63 64 65 कर दिया हमारा 9 बार में, तो 9 बार में कर दिया, तो हमारा आंसर हमारा आ जाएगा 9 9 बार दिया गया एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 9, इसका एचसीएफ हमारा कितना आ गया एचसीएफ बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का है, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n n क्या है प्राकृत संख्या, n क्या है तो प्राकृत संख्या है, के लिए 4 का पावर n 4 का पावर n n क्या है प्राकृत संख्या के अंत में 0 आ सकता है, हमें फोकस यहाँ करना है, क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, कहां क्या दिया 4 का पावर n। ठीक है, 4 का पावर n 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 का पावर 2 यानी 2 गुना 2। ठीक है, अब 0 0 आ सकता है, क्या 0 कब आता है, 0 कब आएगा, 0 कब आएगा,
जीरो तब आएगा जब 2 और 5 का पेयर बनेगा, तब जीरो आएगा। जैसे कि 10 में हमारा जीरो आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, ठीक है। 10 में आता है, 20 में, 30 में, 40 में आता है, ठीक है। इस सब का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे कि 10 का कर रहे हैं तो 2 और 5, यहाँ पे देखो 2 और 5 का पेयर आ रहा है। 20 का कर रहे हैं तो 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, तो 2 का पावर 2 गुना 5 है। 30 का कर रहे हैं तो कितना बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पे 2 5 का पेयर आ रहा है। 40 का कर रहे हैं तो 2 से करेंगे 20 बार में, फिर 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, यहाँ पे 2 का पावर 3 गुना 5। जहां भी हमें हमारा जीरो आएगा, कब आएगा, जब 2 और 5 का पेयर मिलेगा तभी हमारा जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो 4 का पावर n है, तो 4 का पावर n है, n क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलो आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये समझ गए जीरो जीरो कब आएगा, जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तब आएगा। n क्या दिया गया है, n बराबर में दिया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं। कहां तक लेना है, अनंत तक, n अनंत तक होगा। तो 2 का पावर n है तो 2, 4 का पावर n है, 4 का पावर n है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, यहाँ पे क्या है 2 गुना 2, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम n की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ 4 का पावर n रखेंगे 4 ही आ रहा है, यहाँ पर भी अगर हम रख रहे हैं n बराबर 1 तो 4 बराबर 4 ही आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं 4 बराबर 2, ठीक है, अगर हम 4 बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है, 4 का पावर, इसे यहाँ पे लाते हैं 4n बराबर 2 गुना 2 का पावर n बराबर हम 2 रखते हैं, तो 2 गुना 2 पावर में, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 तो 16, यहाँ भी 16 ही आ रहा है। कुछ भी कर लेंगे पर हमारा जीरो नहीं आएगा। 3 करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा, कुछ भी करेंगे तो हमारा जीरो तो नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे लेकिन क्या की संख्या में जीरो आ सकता है, लिखेंगे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जीरो और 5 का सेट फॉलो या गुणनखंड नहीं आता। जीरो और 5 का सेट जब आएगा तभी ना हमारा जीरो आएगा, तो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है, इसमें सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे 4n की जगह पे 15 का n कर देगा, तो यहाँ भी वही होगा। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है, 15 का n दिया हुआ है, तो n क्या है, n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 10 होगा, कहां तक अंत में क्या लेना है 4 है, तो 15 में है तो 15 का गुणनखंड हम करेंगे तो 10 कितना, 3 से 3 5 15, 3 गुना 5 आएगा, ठीक है। तो 3 गुना 5 आएगा, तो 3 और 5 का सेट बना बन रहा है, तो हमें बनना चाहिए किसका, 2 और 5 का, 3 और 5 का सेट बन रहा है, तो 15 का n बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 का पावर n बराबर हम 1 रखते हैं तो 15 का पावर n 1 बराबर 3 गुना 5 का पावर n, 15 का बराबर क्या है, 15 n बराबर हम 2 रखते हैं तो 15 का पावर 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ भी आ रहा है 15 गुना 30 बराबर 30, कितना आ जाएगा, हम चल से अनंत तक, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसको जितना पावर n जितना आप रखते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, पर कभी भी हमारा जीरो नहीं आएगा, तो लिख सकते हैं जीरो आ सकता है, नहीं जीरो नहीं आ सकता है, नहीं जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि